नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के चंदनहोला गांव में जन समस्याओं को लेकर हुई विचार विमर्श। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद अगला नंबर राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आने वाले कुछ महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं। राजनीतिक दलों के नेता लोगों के बीच में जाकर अपनी बातें रख रहे हैं। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के नेता रोमी भाई के द्वारा चंदनहोला गांव में विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। विचार विमर्श सभा में चंदनहोला गांव की समस्याओं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात की गई। हालांकि विचार विमर्श तो बहाना है, असली निशाना विधानसभा चुनाव है और उसके लिए अपने नाम की दावेदारी कैसे पार्टी में मजबूत हो सके, इसके लिए सभी पार्टियों के नेता अभी से ही जुट गए हैं। चंदनहोला गांव मुस्लिम बहुल इलाका है। इसमें माना यह भी जाता है कि मुस्लिम वोट बीते चुनाव में काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी को पड़े थे। ऐसे में छतरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोमी भाई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जाहिर है कुछ ऐसे ही कार्यक्रम से टिकटों की दावेदारी भी पार्टी में की जाती है। बहरहाल टिकट किसे मिलेगा इसका फैसला तो किसी भी पार्टी के संगठन का होता है, लेकिन दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला इन मतदाताओं के हाथों में है। फिलहाल देश में मुंबई और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम को देखकर साफ लगता है कि दिल्ली में भी राजनीतिक का पारा पूरा गर्म है और तमाम राजनीतिक दल अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार की तैयारी में जुटे हुए हैं। देखें खास रिपोर्ट। मेरा नाम कमरुद्दीन राम चंदनहोला और आम पार्टी को किसी को भी टिकट मिल जाएगा तो 90% जिता के भेजेंगे। रोबिन भाई से तो हम रिश्तेदार भी है, भांजो भी है, लेकिन और को भी मिलेगा तो केजरीवाल जी ने इतने बढ़िया काम करे हैं और दिल्ली में जीत के आएगा 90% सीएम बनेगा। अगर रोमी भाई को टिकट मिलता है, अगर यहाँ से आप लोग जिता देते, यहाँ से 90% लगता है कि वो काम करेगा जी। भांजा हमारा ये पहले भी, अब तो टिकट की वो चल रही है इलेक्शन की, पहले भी आता रहता हूँ, पहले भी समस्या पूछता हूँ। इतने के बाद कई पार्टी बदल ले, जैसे आपके विधायक ये नहीं बदलेगा, इसको भरोसा आप, ये नहीं बदलेगा। पहले इससे बूझ लिया सब चीज। रोमी जी, आज यहाँ पे आपने चर्चा रखी थी, विचार विमर्श, क्या उद्देश्य क्या था इस आयोजन का? जी नमस्कार जी। मैं रोमी भाई आम आदमी पार्टी से छतरपुर विधानसभा से। आज हमने विचार विमर्श सभा रखी थी कि यहाँ के जो विधायक हैं वो करीब 3 महीने पहले आम आदमी पार्टी के वोटर्स को ठग के और अब भाजपा में चले गए हैं और यहाँ पे जो विकास कार्य हैं बिल्कुल नहीं हुए। पिछले 10 सालों में लोगों ने आम आदमी पार्टी को भरोसा करके वोट किया, लेकिन अब वो उनका भरोसा तोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो उसी के संदर्भ में आज क्या हम लोग रूटीन में ये कर रहे हैं, हर सभी गाँवों में और कॉलोनियों में हम लोग ये विचार विमर्श सभा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनसे वहाँ की समस्याएँ और जो विधायक के जाने से वहाँ पर खालीपन आया है उसको भरने की कोशिश हो रही है। अच्छा, देश में 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है जी। अगली बारी जो है वो दिल्ली की होगी जी। कितने अस्वस्थ है आम आदमी पार्टी को? क्या लगता है इस बार तीसरी बार जनता चुन के भेजेगी? जी बिल्कुल। देखिए, जनता का मैं दिन भर लोगों के बीच में जो घूमता हूँ और जनता का जो समर्थन और प्यार है ना अपने नेता अरविंद केजरीवाल के लिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अरविंद जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी कि अब जनता मुझे दोबारा सीएम बनाएगी तो ही मैं कुर्सी पे बैठूंगा, तो ही मैं उस घर में जाऊंगा जो सीएम को अलॉट होता है। ये बहुत बड़ा त्याग है। एक प्रधानी का पद खाली नहीं करते, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को त्याग करके और वो जनता की अदालत में पहुंच गए, जनता के बीच में पहुंच गए और वो ये साबित करेंगे कि जनता उनको दोबारा चाहती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आज आप मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में आए हुए हैं जी, किस तरह से समर्थन मिल रहा है आपको? जी, ये छतरपुर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार मुस्लिम वोटर हैं और ये हम जो चंदनहोला गांव में खड़े हैं ये मिक्स्ड पॉपुलेशन है। यहाँ पे करीब 60-70% मुस्लिम वोटर हैं और 30-40% यहाँ पे हिंदू वोटर हैं। लेकिन ये गांव एक तरह से ना बहुत ही मिसाल कायम करता है अपने भाईचारे की, शांति की। और अभी एक मुझे यहाँ पे, क्योंकि मेरी मम्मी इसी गांव की है, मेरी माताजी इसी गांव से बिलोंग करती हैं, तो मुझे जितने भी मुस्लिम परिवार हैं वो विदाई भी करते हैं, मुझे भेंट भी देते हैं और मुझे भांजा भी कहते हैं। तो इन लोगों के साथ तो इतना प्रेम है मेरा और ये लोग इतने आश्वस्त हैं अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लेके
लेके, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 12 साल में 10 साल में यहाँ पे सरकारों ने काम किए हैं उसको लेके ये लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दोबारा आएगी।